नमस्कार मित्रों, मैं हूँ पद्मावती और हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा बनी भी रहे। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। मेरे मन में ज़्यादातर नकारात्मक विचार आते हैं। मुझे आत्महत्या करने का मन करता है या मैं कर्ज़े में डूबा हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता। मैं बहुत इतना परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो ये वीडियो इसी मतलब से है कि यानी कि इन्हीं लोगों के लिए है जो इतनी सारी समस्याएँ या परेशानियों से गुज़र रहे हैं। और बहुत लोगों जब आप लोगों में बैठते हो, दूसरों की समस्या को सुनते हो, दूसरों के दुखों को महसूस करते हो, तब ये सारी समस्याएँ और आजकल तो ये सारी समस्याएँ बहुत आम सी ही हो गई हैं कि बिल्कुल आम बात है। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनिए। और कि क्या है कि जितना परेशानी और दुःख हुई है, तो जीवन से हमारा इतना गहरा संबंध है कि जैसे सुख के साथ दुःख, काली अंधेरी रात के साथ सुबह का उजाला। और बहुत सारी ऐसी जो आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो समस्याएँ हैं, समस्याओं के साथ समाधान भी जुड़ा रहता है। और ये सब कुछ हमारे अंदर है। जब लोगों से आप बात करते हो, लोगों के दुःख को महसूस करते हो, दुःखों में जब आप भागीदारी करते हो, दुःखों में आप सहज महसूस करते हो कि आपका दुःख नहीं है, ये हमारा भी दुःख है। दूसरों के दुःखों को जानो, तब आप महसूस करोगे कि नहीं, मेरा दुःख है ही नहीं। हमारे अंदर वो सब कुछ है कि अगर समस्याएँ हैं तो हमारे अंदर उसका समाधान भी है। बस ज़रूरत होती है तो चिंतन और मनन करने की। बच्चों के अंदर ये समस्या होती है कि मेरा पढ़ाई मन नहीं करने लगता, तो उसका भी मैं समाधान बताऊँगी। जो घर परिवार से या गृह कलेश से उससे दुखी हैं, तो वो सारी समस्याओं की जड़ भी हम ही हैं और उसका समाधान भी हमारे अंदर ही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई कर के थक चुके हैं और ये सोचते हैं कि जब मंजिल मिल ही नहीं रही, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ या मैंने जिस लाइन को चुना है, वो लाइन मिल ही नहीं पा रही है, तो मुझे मेरे जीने का फ़ायदा क्या है? मेरे जीने का मकसद ही नहीं। एक बात बताइए कि जीने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मैं बड़ा अफ़सर बन जाऊँ या फिर मुझे मंज़िल मिल ही जाए? अरे बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं कि ये जीवन है, किसी का जीवन ऐसा हो जाता है कि पूरा का पूरा जीवन नरक की तरह गुज़रता है, किसी-किसी का जीवन ऐसा होता है कि राजाओं की तरह व्यतीत होता है। तो सब कुछ यही है, सब कुछ दुःख, सुख सब कुछ यही है, समस्याएँ भी यही हैं, समाधान भी यही है। अगर नकारात्मक विचारों की बात करते हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा जीवन तो बेकार है। तो क्या बेकार कहाँ से हो गया? अगर एक रास्ता बंद होता है तो सिर्फ़ यही है जीवन का उद्देश्य कि अगर ये मंज़िल नहीं मिली, ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ या मैं कोई अधिकारी नहीं बन पाया या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया या बहुत से बच्चों को जीवन से हारते हुए देखा है। तो जीवन में बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। अवसर बहुत होते हैं, उन अवसरों को हम ढूँढ नहीं पाते, ढूँढना भी हमें पड़ेगा। अगर हम किसी 4 दरवाजे भी बंद हैं, 4 रास्ते बंद हैं हमारे, तो 5वाँ रास्ता खोजिए, खोजने से मिलेगा, चिंतन मनन करने से मिलेगा। जब नकारात्मकता वाली बात है कि बुरे विचारों वाली बात है, तो आपका दिमाग खाली रहता है ना, खाली रहता है। जब आपका दिमाग खाली रहेगा, तभी तो आप बुरे विचारों को सोच पाओगे, बुरी बातों को सोच पाओगे। नकारात्मक विचार तभी आते हैं जब हमारा दिमाग हम खाली रहेंगे। तो खाली रहिए मत ना, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और ऐसा चिंतन कीजिए, पॉज़िटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और ये सोचिए कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। अगर दुःख है, तो ये भी व्यतीत होगा। मंज़िल नहीं मिल पा रही है, तो बहुत सारी दूसरी लाइन में चले जाइए, वहाँ खुशी ढूँढिए, खोजने से मिलेगी ना खुशी तो। मैं अकेला हूँ, आप अकेले नहीं हो। आप अकेले हो कैसे सकते हो? आप या तो आप अंतर्मुखी हो, दूसरों से अपनी बातें कहना नहीं जानते हो, दूसरे के दुःख नहीं समझती हो, दूसरे के दुःख को महसूस नहीं करते हो। अरे सबसे बड़ा सुख तो दूसरे के दुःख को महसूस करने में, दूसरे के दुःख को बाँटने में है। दूसरे के दुःख को दूर तो कीजिए, जाइए ऐसे लोगों के पास जाइए, ऐसे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से भी मिलिए तो बुरे से बुरे लोगों से भी मिलिए, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाओ। अपने दुःख को भूल जाओ, अपनी टेंशन को भूल जाओ। बुरे विचार भी आना बंद हो जाएँगे जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी बातें करेंगे और ईश्वर आपके साथ है, ये हर समय, हर पल महसूस कीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया में कहते हैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरा जीने का मन नहीं करता। आप अकेले नहीं हो, ना कभी थे। आप परिवार में हैं या नहीं हैं, लेकिन अपनी दुनिया में मस्त रहना सीखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। वो बहुत सारी मैंने समस्याएँ बताई थी कि नकारात्मक विचारों का समाधान हो गया, पढ़ाई का मन नहीं लगता है, तो या तो हम बहुत सारे भटकने वाले रास्ते आ जाते हैं, भटकने वाली कि हमने
फालतू की चीज़ें देखना शुरू कर दिया, या हम टीवी देख रहे हैं, या हम हद से ज़्यादा खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल का जो सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, तो इसलिए हमारा दिमाग विचलित है, हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ाई के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, इसलिए हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो खेलने का समय भी निश्चित, पढ़ाई का समय भी निश्चित, इस तरह से भी हम अपने आप को पढ़ाई में का जो है टाइम टेबल वो भी हम बना सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि मित्रों, क्रोध की बात, क्रोध आता कब है? जब कोई हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है, या कोई बात हमें बुरी लग रही होती है, कि जब क्रोध आता है ना, और क्रोध से क्या है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। क्रोध तो तभी आएगा, लेकिन क्रोध के समय भी हमें क्या करनी चाहिए? अगर ज़रूरी नहीं है कि सारे काम हमारे मन के मुताबिक भी हों, या हम उसे उसे क्या है कि सैटिस्फाइड हों, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्रोध करने की वजह को ढूँढिए कि हम क्रोध क्यों करें? क्रोध करने से होगा भी क्या? क्रोध करने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं हो सकता। अपना दिमाग क्षीण होगा, अपनी बुद्धि क्षीण होगी, चिंता करने से अपना शरीर का नाश होगा। बुरे विचारों से तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बुरे विचारों से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बुरा, दूसरे का बुरा, इतना हो सकता है। वो ख़त्म कीजिए। बहुत सारी बातों को मैंने सुना, महसूस किया। लोगों से जब हम बात करते हैं, तो तब हमारे पास हर तरह की समस्या भी आती है, और अच्छे लोगों से मिलते हैं तो समाधान भी मिलता है। इसलिए इस परिवार को मैं आप सभी से शेयर कर देती हूँ। इस तरह की समस्याएँ सभी के जीवन में आती हैं। आप लोगों भी इन सभी समस्याओं से गुज़रते होंगे। अच्छे भी लोग होते हैं संसार में, बुरे भी हैं, तो लोगों से मिलना सीखिए, बाहर जाना सीखिए, अच्छे काम करना सीखिए। गरीब, दीन, दुखी उन लोगों से भी मिलिए, उन लोगों का दुःख बाँटना सीखिए, तब आप दुःख भूल जाओगे। अकेले रहना बंद कर दोगे, दिमाग खाली रहना बंद हो जाएगा। दिमाग खाली बिल्कुल भी मत रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, नकारात्मक बिल्कुल भी मत सोचिए, अपने आप से प्यार कीजिए, हीन भावना कभी मत लाइए कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। हमेशा ये सोच रखिए, मैं पढ़ाई करूँगा, अपनी मंज़िल के लिए दृढ़ और प्रतिबद्ध रहना सीखिए, और आलस्य त्यागना सीखिए, खुश रहना सीखिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में भी अपने आप को कभी अकेला मत महसूस कीजिए, अपने दुःख को बाँटना सीखिए। दूसरे के दुःख को बाँटना पर जो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है, जो सुख मिलता है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और धन कमाने वाली बात है, गरीबी की बात है, कर्ज़े की बात है, तो कर्ज़ा तो एकदम तो दूर नहीं हो सकता ना। मेहनत करना थोड़ा-थोड़ा, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। प्रयास करें, घर में ना बैठें, चिंतित ना रहें, अच्छा सोचें, सत्संग कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए। सुमिरन से तो बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, बहुत बड़ी ताकत होती है सुमिरन। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो वो समस्याओं का समाधान भी हमारे अंदर ही है, हम उसे अपने अंदर ही खोजेंगे। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो बच्चों से हम लोग बात करते हैं। हमारा तो जो व्यवसाय है, वो पेशा है, वो ऐसा ही है कि हर तरह से लोगों से हम जूझते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान भी बताते हैं, अपनी समस्याएँ भी बताते हैं, बच्चों से भी रूबरू होते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो और भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हम लोग समाज में बैठते हैं, उठते हैं, महसूस करेंगे, उसका समाधान भी खोजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बात, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपने ईश्वर को हर समय महसूस करते रहें, अकेला बिल्कुल भी मत सोचें। धन्यवाद।